जा रहा है कि चर्चा होने जा रहा है और इसमें विपक्ष के द्वारा में सरकार जो वहाँ पे है एनडीए को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर चूंकि टसल चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी में, इसको लेकर सुलह सफाई की। ये कौन कह रहे हैं? एनडीए वाले लोग। और क्या कहेंगे? हमारी ऑर्केस्ट्रा टीम में आकर के जय जय तो बोलेंगे नहीं, उनकी तो आदत है साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। तो उनको मुबारक, सीट शेयरिंग होगी, क्या होगी, ये सब चीजें पहली मीटिंग का एक अलग उद्देश्य होता है कि एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता कि हम साथ लड़ेंगे, विनेबिलिटी एकमात्र फैक्टर होगा। तो इसको उस तरह से देखा जाए, ना कि मैं समझता हूं कि आज कितनी सीट किसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मीटिंग का मूल उद्देश्य क्या है? शब्दों में कहें तो मीटिंग का मूल उद्देश्य है कि तमाम जो गठबंधन के हमारे दल हैं वो एक साथ बैठे और ये तय करें कि बिहार में जो हाहाकार है उसके लिए एक सशक्त विकल्प चाहिए और उसमें विनेबिलिटी ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 243 में अल्टीमेट फैक्टर है, ओनली फैक्टर है। इस पे चर्चा हो। और एक जो बार बार जो एनडीए के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री पद के विषय की, क्या कोई बातें बिगाड़ है या सिर्फ तेजस्वी यादव? एनडीए के लोगों से ही गठबंधन के एनडीए के लोगों से ही पूछ लीजिएगा ऑफ कैमरा, किस चेहरे से लड़ रहे हो, किस चेहरे के खिलाफ। याद है भागलपुर का जो लीक्ड वीडियो था, बीजेपी के तमाम बड़े लोग, केंद्रीय मंत्री से लेकर के राज्य के स्तर के मंत्रीगण क्या कह रहे थे? तेजस्वी को अटैक मत करो, उसकी छवि बहुत अलग है। क्या साबित करता है? लीडरशिप वहीं सन्निहित है। देखिए, ये जो महागठबंधन के लोग आज बैठने वाले हैं, इनके बैठने का कोई मकसद नहीं, पूरी तरह से ये फ्लॉप शो होने वाला है। क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग कहीं से भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। ये नेता मिलेंगे लेकिन दिल मिलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं और तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी को 70 सीट देने को तैयार नहीं है। खुद उनके एक अलायंस के साथी मुकेश सहनी कहते हैं कि वो तेजस्वी यादव सीएम होंगे और वो डिप्टी सीएम होंगे। तो फिर कांग्रेस के लोग क्या करेंगे? लेफ्ट के लोग क्या करेंगे? आधा दर्जन डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या? जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको क्या देने वाले हैं? एक जाति का सीएम बनाएंगे, फिर जिनका वोट लेते हैं उनके बारे में क्या विचार करने वाले हैं? और जो माई समीकरण कहते हैं उस पर तो उनको क्या देने वाले हैं? माई समीकरण सिर्फ MY, यानी आप नेता बनेंगे और एक समाज का वोट ले लेंगे और उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। तो पूरा द्वंद्व है। अभी बंदर बांट अभी हो रही है, जबकि ये अलायंस बुरी तरह हारने वाला है। और इस अलायंस के अंदर इस बार 23 से भी कम सीट राजद को आने वाली है और हमारा जो अलायंस है, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा, वो 200 के पार जाने वाला है और हम लोग निश्चित बिहार में सरकार बनाने वाले। आज इंडिया अलायंस की बैठक में सर क्या करेंगे? घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहां घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप, हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही है, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, अगला कहां किसी की गुंजाइश है?
ममता बनर्जी सर मुसलमानों इमामों से मिल रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, जो लोग मरे हैं, उससे मिलने नहीं जा रही। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहां जो जघन्य अपराध करार रही है वह ममता जी के कारण हो रहा है और जनता सब देख रही है। ममता जी का नाम ममता है, अंदर उनमें कोई ममता नहीं है, क्रूरता है। इसलिए ममता जी जो आप कर रही है यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नीतीश और नायडू सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 2047 तक भारत विकसित भारत हो, जिनको वह पसंद है, देश से गरीबी मिटे, जिनको यह पसंद है, जिनको विकास पसंद है, जिनको भारत माँ तेरी जय हो विजय हो यह गूंज पसंद है, जो विकास चाहते हैं, तो वैसे लोग एनडीए में हैं और वैसे परिवारवादी लोग और तुष्टीकरण वाले लोग उधर, जो देश को और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की जमीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही है, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुआ था दिल्ली में। तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी अच्छा मुलाकात रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे उन्होंने सवाल का टालते हुए दिखे। देखिए, ये वो जो भी टाल रहे हो, लेकिन दरअसल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड सचिन पायलट का बयान है और उसके बाद इस बैठक से अगर इससे इतर कोई भी निर्णय होता तो तेजस्वी यादव उसको साझा करने में 2 मिनट नहीं लगाती, इसलिए कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, अगले दिन सचिन पायलट नकार दें और फिर दिल्ली से कोई नतीजा हासिल नहीं हो, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को पता है बिहार में महागठबंधन की कोई सरकार उरकार का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये अस्तित्व संकट का दौर है कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के धौंस को सहने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। मुकेश सहनी पॉलिटिक्स बनाने लगे, उन्होंने ये तो कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे लेकिन डिप्टी सीएम मैं हूंगा। ये सब मुंगेरी लाल की जमात है, अपनी सीट तो जीत नहीं पाते हैं, अब कहां से उप मुख्यमंत्री, और एक मुगालते में या तो वो खुद हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता घास कहां डालने जा रही है? दरअसल पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है महागठबंधन पहले ही, और जनता के बीच कोई साख और विश्वसनीयता नहीं बची है। विशाल यादव ने सुबह कोर्ट में सरेंडर किया अपने भाई और सहयोगी के साथ। देखिए, ये कानून का शासन है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई को अगले दिन तक कर दिया, आज भी सुनवाई होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ के कानून पर जिनको यकीन नहीं है उनके लिए न्यायिक विकल्प के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है और धैर्य के साथ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और कोर्ट के फैसले की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट